अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मुहतरम, एक सवाल ये है कि क्या कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता है उसको 3 दिन से ज़्यादा घर पर रखना चाहिए या नहीं। हज़रात मुहतरम, हदीस कसीरा में मौजूद है, बहुत सारी हदीसें हैं। मैंने हदीसों का मुताला किया तो उसमें एक हदीस शरीफ में ये मालूम चला जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हमने तुम पर गोश्त जमा करना मना फरमा दिया, यानी 3 दिन तक के लिए गोश्त को जमा करने के लिए मुमानियत कर दी गई थी। तो एक हदीस शरीफ मिली जिसमें ये कहा गया कि 3 दिन तक के गोश्त आप जमा नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में बहुत सारे अमीर लोग होते थे और मुसलमानों की तादाद बहुत कम होती थी और कुर्बानियाँ भी बहुत कम हुआ करती थी। तो उस ज़माने में लोगों ने ज़खीरा करना शुरू कर दिया था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि ऐ लोगों, तुम लोग 3 दिन से भी ज़्यादा गोश्त न रखो, बल्कि सब का सब सदका कर दो। लेकिन उसके बाद में एक हदीस शरीफ सुनने इब्ने माजा शरीफ की है, हदीस नंबर 3159 है, और रवायत करती हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की मोहताजी और फ़ुक्र की वजह से कुर्बानी के गोश्त की ज़खीरा अंदोज़ी से मना फरमा दिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। हज़रात मोहतरम, ये हदीस हसन है और सही है। हदीस नंबर 3159 3159 हसन सही है। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी के गोश्त का ज़खीरे करने के ताल्लुक़ से आइए एक हवाला और नोट कर लीजिए। बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 345 हिस्सा नंबर 15 मकतबतुल मदीना कराची। हज़रात मोहतरम, सदरुस सरिया बदरुत तरीका मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़ायद अपने और घर वालों के खाने के लिए रख लेना भी जायज़ है, और बाज़ हदीसों में जो उसकी मुमानियत आई है वो मनसूख है। हज़रात मोहतरम, आगे एक जगह पर और आप सुन लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़ायद रखना जायज़ है, और जो अहादीस मुबारका में मुमानियत है वो मनसूख है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाओ और ज़खीरा करो और सदका करो। खाओ और ज़खीरा करो और सदका करो, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2812 पर है। हज़रात मोहतरम, हमने आपके सामने ये हवाले पेश किए हैं कि पहले के ज़माने में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को रखना ज़खीरा करने के लिए मना फरमाया गया था, लेकिन उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दे दी। तो अब जब रुख्सत दे दी तो ये तमाम की तमाम हदीसें मनसूख हो गई, और इस पर अमल करना भी हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो उसके बाद जो हदीस शरीफ आई है सुनने इब्ने माजा शरीफ की, जो 3159 की है, हमें उस पर अमल करना है। और हज़रात मोहतरम, अब इस पर एक बात और समझ लीजिए कि आप इलाके के हिसाब से ही बहुत सारे मामलात होते हैं। बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों के घरों की तादाद बहुत कम होती है, अब इसको भी समझ लीजिए। और बहुत सारे इलाकों में ऐसा भी होता है कि जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद होती है। हज़रात मोहतरम, देखिए, पहले वाले हुक्म को समझ लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को न रखा जाए। तो हज़रात मोहतरम, क्योंकि उस ज़माने में जो अमीर लोग होते थे वो गोश्तों को इकट्ठा कर लेते थे और जमा कर लेते थे, और उस दौर के जो गरीब गुरबा होते थे उनको गोश्त खाने को नहीं मिल पाता था। तो हज़रात मोहतरम, अब यहाँ से समझ लीजिए कि अगर आपके इलाके में कुछ गरीब गुरबा जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते हैं, अगरचे वो मुसलमान हैं, आपके आसपास घर के लोग रह रहे हैं और वो मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास इतनी इस्तात नहीं है, और अगर आपके पास गोश्त बहुत सारा जमा है और आप ये जानते हैं कि ये 10-12 दिन से ज़्यादा अगर इसको हम रखेंगे ये ख़राब हो जाएगा, तो उस सूरत में आप उस गोश्त को सदका कर दीजिए कि वो ख़राब होने से बच जाएगा। हज़रात मोहतरम, और एक जगह तो ये भी इरशाद फरमाया गया है कि गोश्त के
कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। पहला हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अकारीब रिश्तेदार अहबाब के लिए रखा जाए और तीसरा हिस्सा गरीब और मसाकीन लोगों को बांट दिया जाए। हजरात मोहतरम ये मुस्तहब है, लेकिन अब आप बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई हैं, घरों में 3-3 4-4 कुर्बानियां हो रही हैं और लाइन से सबके घरों में कुर्बानियां हो रही हैं। अब ऐसे मौके पर वहां पर सबके सब अमीर लोग हैं, सबके सब साहिब इस्तिताअत है, अगर गोश्त को तकसीम किया जाए तो किसको कहाँ दिया जाएगा। तो हजरात मोहतरम अगर हम आपको देंगे, आप अपने फ्रीजर में लगा लोगे और आप हमको दोगे, हम अपने फ्रीजर में लगा लेंगे, तो बात तो वही आ गई कि जखीरा हो गया। तो हजरात मोहतरम अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जखीरा करना जायज नहीं है। तो हजरात मोहतरम हम उनसे कहते हैं पहले किताब का मुताला करें, हदीसों का मुताला करें, फिर जबान खोलें। हजरात मोहतरम अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 345 हिस्सा नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इरशाद फरमाते हैं कि वो हदीसें मनसूख हो चुकी हैं और जो हदीस आगे वाली थी हमने आपके सामने बताई, सुनन इब्ने माजा शरीफ 3159 की हदीस हसन और सही है। आप देख लीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए और उसमें पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमसे बयान करने में कोई गलती खामी हो गई हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरात मोहतरम खुलासा कलाम यह है कि अगर कोई इंसान जखीरा करके खा रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज हदीसों में हमने ये भी पढ़ा है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हम लोग 10 से 15 दिन तक के कुर्बानी के जानवर के पाए को रख लिया करते थे और उसमें नमक वगैरह लगा करके उसको रखा करते थे। और एक ऐसी हदीस आई है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफर करने गए थे तो रास्ते में जो कुर्बानी का जानवर था और उसको रख लिया गया था और उसी को पकाया जा रहा था, उसी को खाया जा रहा था, हत्ता कि आप मदीना शरीफ पहुंच गए थे। हजरात मोहतरम इस तरीके की बहुत सारी अहादीसें मौजूद हैं। आप बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ और इब्ने माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ वगैरह का मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह आपको सही हदीसें मिल जाएंगी। उसमें ज़ईफ हदीसें हम आपको नहीं बता रहे हैं, सही हदीसें बता रहे हैं और जिसको जरूरत पड़े वो हमसे हदीसें मांग सकता है। इंशाअल्लाह हम उसको अरबी इबारत में हदीसें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर इसी चैनल पर लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं और जो है इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। वल्लाहु ताला अलिम बिस्सवाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।